हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2005 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक आदमी नौकरी ढूंढ रहा था। इसका नाम काइल मैकडॉनल्ड था। इसे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक छोटी सी चीज ने इस लड़के की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, कहानी यूं शुरू हुई कि इस लड़के ने अपने डेस्क पर एक रेड पेपर क्लिप देखा। इस पेपर क्लिप को देखकर इस लड़के के जहन में एक अजीब आइडिया आया। असल में ये लड़का ब्लॉगिंग भी करता था। इसने इस पेपर क्लिप की तस्वीर ली और अपने ब्लॉग में डाल दी। इसने वहां लिखा कि अगर किसी को मुझसे ये लाल रंग का पेपर क्लिप खरीद कर इसके बदले मुझे कोई और अच्छी चीज देनी है तो वो मुझसे राब्ता करे। शुरू में तो लोग इसकी बात को मजाक समझ रहे थे। कई लोगों को लगा कि काइल पागल हो गया है, मतलब एक पेपर क्लिप को कौन लेगा और इसके बदले काइल को क्या चीज देगा। लेकिन फिर काइल से किसी ने राब्ता किया। ये दो लड़कियां थीं। इन्होंने कहा कि हम इस पेपर क्लिप की जगह तुम्हें एक पेन देने के लिए तैयार हैं। इस पेन की शेप एक मछली जैसी थी। काइल ने इन लड़कियों से ये पेन लेकर इन्हें अपना पेपर क्लिप दे दिया। दोस्तों, इसके बाद इसने वो पेन अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दिया कि कोई मुझे इस पेन के बदले कोई और अच्छी चीज देना चाहता है तो मुझसे राब्ता करे। इससे फिर किसी ने राब्ता किया और इससे ये पेन लेकर इसे एक डोर नॉब दे दिया। अब काइल ने इस डोर नॉब की तस्वीर अपने ब्लॉग में फिर से पोस्ट कर दी और फिर वही बात लिखी कि कोई मुझसे ये डोर नॉब लेकर कोई और अच्छी चीज मुझे दे दे। बहुत जल्द एक आदमी ने इससे राब्ता किया और इससे एक कैंपिंग स्टोव दे दिया। दोस्तों, ये सब लोग जो इस लड़के से चीजें लेकर अपनी कोई चीज दे रहे थे, ये कोई सीरियस बिजनेस नहीं हो रहा था। ये सब लोग बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीजों की ट्रेडिंग कर रहे थे। यानी अब काइल को एक पेपर क्लिप के बदले एक कैंपिंग में इस्तेमाल होने वाला चूल्हा मिल चुका था। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब काइल की ये कहानी काफी मशहूर हो रही थी। कनाडा के मीडिया ने भी ये कहानी पिक कर ली। काइल की कहानी टीवी चैनल्स पर चलना शुरू हो गई और इसी का फायदा इस लड़के को हो गया। दोस्तों, अब काइल के ब्लॉग को रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग विजिट कर रहे थे। काइल ने लोगों को कहा कि इसके पास अब जो चूल्हा है, ये इस चूल्हे के बदले एक ना एक दिन एक घर हासिल कर रहेगा। सितंबर 2005 में काइल को ऑफर हुई कि ये अपना कैंपिंग चूल्हा देकर एक जनरेटर ले ले। काइल ने खुशी खुशी ये ऑफर कबूल कर ली। 1 महीने बाद इसने इस जनरेटर के बदले पार्टी में इस्तेमाल होने वाला कुछ सामान हासिल कर लिया। दोस्तों, 8 दिसंबर 2005 को काइल ने ये पार्टी वाला सामान एक आदमी माइकल बैरेट को देकर इससे स्नोमोबाइल हासिल कर ली। ये आदमी माइकल कनाडा का एक मशहूर कॉमेडियन था, इसीलिए ये खबर भी काफी मशहूर हो गई थी। यानी अब काइल के पास एक पेपर क्लिप की जगह एक स्नोमोबाइल आ चुकी थी। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते बाद इससे एक और ऑफर हुई। इसको ऑफर की गई कि ये अपनी स्नोमोबाइल देकर कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया का एक ट्रिप हासिल कर ले। 2 लोगों का ट्रिप। काइल ने ये ऑफर भी कबूल कर ली, लेकिन इसे अब इस 2 लोगों के ट्रिप को भी किसी को देकर कोई और बड़ी चीज हासिल करनी थी। और दोस्तों, इसी वक्त काइल को एक अजीब ऑफर आई। इसे कहा गया कि ये अपना ये ट्रिप देकर एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ले। ये ऑफर इसे एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ने दी थी। जाहिर सी बात है कि काइल सिंगर तो था नहीं, इसने इस रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ऑफर थी जो काइल ने कबूल कर ली। दोस्तों, अप्रैल 2006 में इसे अमेरिका की मशहूर म्यूजिशियन जोडी गिनांट ने ऑफर की कि अपना रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट देकर अमेरिका के शहर फिनिक्स में 1 साल के लिए एक किराए का घर हासिल कर ले। काइल बहुत खुश हो गया। इसने ये ऑफर भी कबूल कर ली। अब इसके पास 1 साल के लिए एक किराए का घर मौजूद था। लेकिन काइल इस घर में जाकर रहा ही नहीं। इसे ये किराए का घर भी एक्सचेंज करना था। और तभी मई 2006 में इसे ऑफर हुई कि ये इस किराए के घर के बदले मशहूर सिंगर एलिस कूपर के साथ एक लंच कर ले। काइल ने ये ऑफर भी कबूल कर ली। इसके बाद इसे इस लंच के बदले एक स्नो ग्लोब मिल गया। ये एक मोटराइज स्नो ग्लोब था। दोस्तों, सिर्फ 6 दिनों बाद काइल ने इस स्नो ग्लोब के बदले एक फिल्म में एक रोल हासिल कर लिया। ये ऑफर इसे मशहूर अमेरिकन एक्टर कॉर्बिन बेंसन ने दी थी। एक फिल्म थी डोना ऑन डिमांड। काइल मैकडॉनल्ड को इसी फिल्म में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। दोस्तों, यही वो मौका था जब काइल को 12 जुलाई 2006 को इस फिल्म में एक रोल के बदले एक घर की ऑफर मिल गई। एक 2 मंजिला घर जो कनाडा के एक टाउन किपलिंग में मौजूद था। काइल ने ये ऑफर खुशी खुशी कबूल कर ली। यही इसका गोल था
एक घर हासिल करना, ये इसकी आखिरी ट्रेड थी। एक पेपर क्लिप से कायल ने कनाडा में एक 2 मंजिला घर हासिल कर लिया था, एक सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया इस्तेमाल कर। कायल जब इस टाउन में पहुंचा था तो इस टाउन के मेयर ने इसको वेलकम किया। इसके इस्तकबाल के लिए टाउन के 500 लोग वहां जमा थे। कायल बस कुछ अरसा ही इस घर में रहा था। इसको मिलने के लिए रोजाना कई लोग वहां पहुंच जाते थे क्योंकि सबको इसके घर का एड्रेस पता था। बहरहाल कायल बाद में वहां से मूव कर गया था। ये घर कुछ साल के लिए खाली पड़ा रहा और फिर 2010 में कायल ने इस घर को बेच दिया था। खरीदने वाले 2 लोग थे। इन्होंने इस घर को एक रेस्टोरेंट बना दिया, रेड पेपर क्लिप कॉटेज, वही पेपर क्लिप जिससे कायल ने ये सारी ट्रेड शुरू की थी। ये रेस्टोरेंट आज भी वहीं मौजूद है। कायल मैकडॉनल्ड की ये कहानी काफी मशहूर हो गई थी। एक पेपर क्लिप के बदले एक घर हासिल करने वाला आदमी।